जो हविष्य है, जो हवन है, जो अग्निहोत्रम है, उसके जितने भी आयाम हैं वो मैं हूँ। फिर मैं ही हवन भी हूँ, मैं ही स्वधा हूँ। यज्ञ माने जो स्मृति बोध के साथ हमें एक देशना मिली और हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्ववर्ती गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने हमें जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर सन्निहित करने की दिशा में जो हमें प्रेरणाएँ दी और कुछ ऐसे हेतु कर्म निश्चित किए, जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ मार्ग की ओर अग्रसारित करते हों, उसमें समाविष्ट करते हों, उसमें सन्निहित करते हों, उसमें प्रतिष्ठित करते हों, वो भी मैं हूँ। यज्ञ के बारे में कह रहे हैं। फिर कहते हैं मैं स्वधा हूँ। स्वधा कहते हैं जो पितरों को दिए जाने वाला भोजन का भाग होता है, जो हम अपने पूर्वजों के आदर सत्कार में, उनके ग्रैटिट्यूड में, उनके प्रति अहोभाव से भरकर जो भी चीज़ें अर्पित करते हैं, उनको स्वधा बोलते हैं। तो कहते हैं मैं ही स्वधा हूँ, मैं ही औषधि हूँ। जितने भी अगर कोई रोग कभी किसी को लग जाए, तो मैं ही उनकी औषधि हूँ। औषधि में प्रतिष्ठित होकर और औषधि में प्रविष्ट होकर, औषधि के स्वरूप में निर्मित होकर, मैं उस रुग्ण व्यक्ति को आत्मसात करता हूँ और वो फिर बलिष्ठ होकर के अपने आरोग्य को उपलब्ध होता है। मैं मंत्र हूँ, जो यज्ञ के लिए मंत्र बोल रहे हैं वो भी मैं हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही हवन कर्म भी हूँ। बड़े व्यापक अर्थ हैं इस मंत्र के, लेकिन ये बहुत विशिष्टता के साथ परमात्मा की प्रतिष्ठा को प्रतिपादित करता है। और एक तो ये प्रारूपों के बारे में चर्चा इसमें स्पष्ट होती है। दूसरे साथ ही साथ भगवान की प्रतिष्ठा के आयामों का भी उद्घाटन होता है। किन-किन स्वरूपों में, किस-किस तरह से उनमें वो स्वयं ही वचन दे रहे हैं कि मैं ही यज्ञ हूँ। तो यानी कि अब जब यज्ञ करते हैं तो परमात्मा के अंग-संग ही होते हैं, उन्हीं को गले मिल रहे होते हैं, उन्हीं की सेवा क मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही स्वधा हूँ, मैं ही ओखद जितनी औषधि आप प्रयोग कर रहे हैं मैं भी हूँ, मंत्र बोल रहे हैं वो भी मैं हूँ, घी भी मैं हूँ, अग्नि भी। सारे श्लोकों में 700 के 700 श्लोकों में कहीं भी किसी नकारात्मक ऊर्जा की प्रतिष्ठा में भगवान श्री नहीं कहा है कि ये मैं हूँ। जैसे किसी का अहित कोई कर रहा हो तो वहाँ मैं हूँ, ना। किसी को कोई बुरा हो रहा हो तो वहाँ मैं हूँ, नहीं। किसी भी तरह के जो पृथक और जो निंदनीय और जो त्याज्य कर्म हैं, उनको तो शैडो भी नहीं बख्शी ईश्वर ने अपनी। अपनी प्रतिछाया, अपनी परछाई के बारे में भी नहीं कहा कि मैं वहाँ रहूँगा। यानी कि जितनी श्रेष्ठताएँ हैं, उन सब में मैं हूँ।